मन भजन कर रहा। मैं तो देख रहा हूं केवल बैठे बैठे, मैं भजन नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूं, भजन मन कर रहा है। और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन युक्त और भगवत चिंतन कर, अब वो मोक्ष पदवी में विराजमान है जिसका निरंतर भजन चल रहा है। कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीयांश मनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उस परमात्म तत्व को कवि कहा गया है। उस सब की जानता है। जो भी आप एकांत से एकांत में भी गुप्त कार्य करते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, साधन हो या असाधन हो, सब कुछ उसको पता है। और आपकी गति, आपकी दुर्गति सब उसको पता है। इसीलिए एक नाम प्रभु का कवि है। सबसे बड़े कवि भगवान ही है। कविम पुराणम, इनसे पुराना कोई है नहीं। सबसे प्रथम प्रभु ही है, इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। इसीलिए इनको पुराण पुरुष कहते हैं। भगवान का नाम पुराण भी है। अनुशासितारम, हम देखते हैं तो नेत्रों से, पर नेत्रों की, नेत्रेंद्री के ऊपर शासन होता है मन का, मन के ऊपर बुद्धि का, और बुद्धि के ऊपर अहम का शासन होता है। पर अहम पर जो शासन करते हैं वो भगवान है, वो श्री कृष्ण है। जो सबका शासक है, बाहर और भीतर, सबका प्रेरक है, सबका प्रकाशक है, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण है। इसलिए अनुशासितारम उनको कहा गया है। सब पर शासन है। अब इसको सहज भाषा में समझ लीजिए। हमको परेशान नहीं होना है। सबके शासन करता प्रभु हैं। इन प्रभु का आश्रय ले लो, बेप्रवाह हो जाओ। पर आप आश्रय नहीं ले पाते, इसलिए बेप्रवाह नहीं हो पा रहे। अगर आप आश्रय तत्व को जान जाएंगे तो आज से ही जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेने लगेंगे। पर हम लोग वाणी से आश्रय की बात करते और रहते अहम में हैं। अहम का भी जो संचालन करता है, शासन करता है, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। इसलिए कहते हैं तुम तो केवल मेरा चिंतन करो, योग क्षेम का वाहन मैं करूंगा, काहे को परेशान होते हो। पर परेशान होना है जीव का स्वभाव बन गया है। वो बिना परेशानी के रह नहीं सकता, वो परेशानी पैदा करता है। अपने लोग बचना चाहते हैं परेशानी से, पर जिस परेशानी से बचना चाहते हैं उसी परेशानी को गले लगाते हैं और सोचते हैं इससे बच जाएंगे। रुपया हो जाए तो परेशानी से बच जाएंगे, हमारा सम्मान होने लगे तो परेशानी से बच जाएंगे, लोग हमें जानने लगे तो परेशानी से। ये सब परेशानी पैदा कर रहे हो, यही तो परेशानी है। भगवान मिल जाए तो परेशानी से बच जाओ, ये कहां कोई जान पा रहा है। माया मिल जाए तो हम परेशानी से बच जाए। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, चाहे जिधर देख लो सब समस्या ही समस्या। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं होना। हमारी समस्याओं का समाधान एकमात्र प्रभु श्री हरि से ही होगा। जब हम जानते हैं कि हमारे अहम पर, मन पर, इंद्रियों पर एकमात्र शासन भगवान का है, तो हम काहे को अहंकार करें कि हम ठीक कर लेंगे। ऐसे हो जाओ तो सीधे उनका शासन चलेगा और उनके शासन का परिणाम होगा शास्त्र सम्मत जीवन। शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं रह जाएगा। जब अहम का शासन होता है तो नाना प्रकार के पापाचरण होते हैं, और जब भगवान का शासन स्वीकार हो जाता है तो निष्पाप और महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ये ध्यान रखना चाहिए। सब ईश्वरों के भी ईश्वर, सबको प्रकाश देने वाले, सर्व सामर्थ्यशाली हमारे आराध्य देव हैं। बस तभी तो गोस्वामी जी ने बहुत विचार करके लिखा है, हो हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब प्रभु पेरक बर जाए। वो डांट दे तो अभी ठीक हो जाए, तो क्या करें।
हार जाओ और प्रभु की शरण में हो जाओ। पर ये नाटक हारने का करता है, असली में नहीं हारता है, इसलिए प्रभु भी मुस्कुराते रहते हैं। आगे तो प्रभु के सामने कहेगा मैं हार गया, और पीछे कहेगा मैं देख लूंगा, अभी कुछ बकाया है। जब तक थोड़ा अहंकार बकाया है तब तक इनका प्रभाव नहीं समझ में आता प्रभु का। जहां अहंकार खत्म हुआ वहीं प्रभु का अवतार हो जाएगा आपके जीवन में। प्रभु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे अहंकार रहित होकर के आश्रय अन्य बिल्कुल ना रह करके द्रौपदी ने पुकारा तो वस्त्रावतार हो गया, ऐसे ही आपके अंदर भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भगवान भाव स्वरूप से वो बस लाडली जी को रिझा लिया, भाव आ गया तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। हमारी महारानी जी हम पर कृपालु हो जाएंगी, अपनी सेवा में हमें बुला लेंगी यदि हमारे अंदर भाव। भाव कौन है? यही प्रभु श्री कृष्ण ही है। ये भाव में है। ये चिदानंद भाव किसी साधना का फल नहीं है, ये प्रभु ही भाव स्वरूप से प्रकाशित हो जाते हैं। उसी भाव से लाडली जो रीझ जाती है, वो भाव भगवत स्वरूप है। हम क्यों परेशान हैं? बस प्रभु से बिलग हैं इसलिए परेशान। क्या परेशानी है? सही मायने में देखो क्या परेशानी है। जब हमारे मालिक, हमारे स्वामी और हमारे ही नहीं समस्त जगत के शासक है, वो कह रहे हैं तुम चिंता मत करो। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि आश्रय अहम का है, मैं का है, प्रभु का नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अणोरणीयान शम, प्रभु इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। प्रभु को देखना तो बात, आज तक कोई भी वैज्ञानिक जीव को देख पाया है? कोई भी वैज्ञानिक, चलो जीव भी छोड़ो तो भगवान का दिव्य अंश मन को एक्सरा किया, देखो ये मन टहल रहा है। नहीं, नेत्र गोलक को तुम देख सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन नेत्रेंद्री का नहीं। मन के चिंतन स्वरूप परिणाम स्थिति को आप देख सकते हो कि डिप्रेशन में जा रहा है, ये आनंदित हो रहा है, ये शोकित हो रहा है, पर मन को नहीं। फिर अत्यंत सूक्ष्म भगवान को कैसे कोई देख सकता है? वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उनसे छोटा कोई है ही नहीं। अणोरणीयांशम, बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए उनके प्रेम को भी कहा गया है सूक्ष्म तरम।